हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान क्लास 12 चैप्टर 9 फल वाली सब्जियाँ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है बैंगन ब्रिंजल। तो चलो शुरू करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है सोलेनम मेलंगना, कुल है सोलेनेसी। बैंगन का जन्म स्थान भारत ही है और हमारे देश में इसकी कृषि आदिकाल से हो रही है। हमारे देश में प्रायः सदैव ही इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती रही है और इसको विभिन्न प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है। बैंगन लगभग सभी प्रकार की भूमियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट भूमि बैंगन के लिए सर्वोत्तम रहती है। दोमट भूमि में भी बैंगन अच्छी उपज देती है। अच्छी पैदावार के लिए 6.5 से 7.5 pH वाली भूमि होनी चाहिए। खाद तथा उर्वरक उपलब्ध होने पर लगभग 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद खेत की प्रारंभिक तैयारी के समय डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। उन्नत किस्में बैंगन की उन्नत किस्मों को फलों के आकार के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे लंबा बैंगन और गोल बैंगन। लंबे बैंगन वाली प्रमुख प्रचलित किस्में हैं पूसा, पर्पिल, लॉन्ग। यह बहुत प्रचलित और उन्नत किस्में हैं। इस किस्म में फल गहरे और लंबे होते हैं। बुआई के लगभग 80 दिन बाद फल तोड़ने योग्य हो जाते हैं। इसकी औसत पैदावार 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। पूसा अनमोल, यह किस्म फल गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। अन्य किस्मों की अपेक्षा अधिक उपज देते हैं। इसकी भंडारण क्षमता अधिक है। इसकी उपज 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। गोल फलों वाली प्रमुख प्रचलित किस्में टाइप 3। यह किस्म कल्याणपुर सब्जी अनुसंधान केंद्र से निकाली गई है। यह एक औसत दर्जे की किस्म है। इसके फल गोल तथा बैंगनी रंग के होते हैं। एक फल लगभग 3 से 400 ग्राम वजन का होता है। यह किस्म गर्मियों में भी उगाई जाती है। इसकी औसत उपज 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। NDBH, इसके फल बड़े गोल तथा मुलायम, गूदेदार तथा कम बीज वाले होते हैं। इसकी उपज प्रति हेक्टेयर 275 से 300 क्विंटल हो जाती है। पूसा उपहार, यह गोल बड़े फल अधिक उपज देने वाली प्रजाति है। बैंगन की संकर किस्में आज़ाद हाइब्रिड 1, इसके फल लंबे आकार के होते हैं। इसकी औसत क्षमता 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाती है। नरेंद्र देव हाइब्रिड 6, इसकी फल लंबे आकार के होते हैं। इसकी उपज क्षमता 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो अब हम देखते हैं भूमि की तैयारी। बैंगन के लिए खेत की अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। प्रायः मिट्टी पलट हल द्वारा गहरी जुताई करके उसके बाद खेत को 5 से 6 जुताइयाँ देसी हल से कर देना चाहिए। बीज और बुआई, बोने का समय तथा बीज की मात्रा। बैंगन की विभिन्न फसलों की बुआई का समय भिन्न भिन्न होता है। जैसे जाड़े की फसलें, इस फसल के लिए जून से जुलाई में नर्सरी में बीज बोए जाते हैं और रोपाई जुलाई से अगस्त में की जाती है। गर्मी की फसल, इस फसल के लिए अक्टूबर से नवंबर में नर्सरी में बीज बोए जाते हैं और पौध की रोपाई नवंबर से दिसंबर के अंत में की जाती है। बरसात की फसल, इस फसल के लिए मार्च में नर्सरी में बोए जाते हैं और बीज अप्रैल से मई में पौध की रोपाई करते हैं। पौध तैयार करना, साधारणतः 1 हेक्टेयर की रोपाई करने के लिए लगभग 90 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में बीज बोना पड़ता है। पौधशाला नर्सरी के लिए ऐसे स्थान का चयन करते हैं जहां सिंचाई के लिए पानी का उचित प्रबंध हो तथा पानी के निकास की भी पूरी व्यवस्था हो। पौध की रोपाई, पौधशाला से पौध निकालने के लिए 2 से 3 दिन पहले हल्की सिंचाई कर दी जाती है ताकि पौध
उखाड़ते समय मिट्टी मुलायम रहे। रोपण करते समय लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। सिंचाई एवं जल निकास। सिंचाई भूमि की किस्म और वातावरण पर निर्भर करती है। परीक्षणों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि बैंगन की अधिक उपज लेने के लिए लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। खरपतवार नियंत्रण। बैंगन की पौध को रोपने के 50 से 60 दिन बाद खेत को खरपतवार रहित रखना आवश्यक है। इसके लिए 2 से 3 निराइयों की आवश्यकता होती है। वर्षा काल फसल में 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करें। रोग नियंत्रण। बैंगन की प्रमुख बीमारियों के लक्षण तथा रोकथाम के उपाय निम्नलिखित हैं, जैसे पत्तियों के धब्बे, लीफ स्पॉट्स। यह रोग फफूंद के कारण होता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर अनियमित आकार के भूरे धब्बे बन जाते हैं। कभी कभी फलों पर भी धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बनने के कारण फल पीले पड़कर जमीन पर टूटकर गिर जाते हैं। रोकथाम देखते हैं। इंडोफिल का 0.25% घोल 2.5 किलोग्राम दवा 1000 लीटर पानी में बनाकर 7 से 8 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। कीट नियंत्रण। लाल माइट। यह एक छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है तथा उन्हें कमज़ोर बना देता है। पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं। रोकथाम देखते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए साइपरमेथ्रिन दवा का 0.15% घोल का छिड़काव करें। फलों की तुड़ाई। जब फल बढ़ जाएं तथा उनमें रंग आ जाएं तो उन्हें तोड़ लेना चाहिए। फल तोड़ने में देरी हो जाने पर फलों का रंग फीका पड़ जाता है। बैंगन का फल लगने के लगभग 8 से 10 दिन बाद तोड़ने योग्य हो जाता है। उपज देखते हैं। बैंगन की औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पूसा क्रांति, पूसा अनमोल, पूसा हाइब्रिड 1 और 2 जैसी संकर किस्मों की उपज 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। भंडारण। छायादार स्थान में फल गर्मियों में 1 से 2 दिन तक, जाड़ों में 4 से 5 दिन तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं।